नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया डॉडरिची की जानिब से लगाए गए रेप और जिनसी हिरासानी के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। प्रेस रिलीज आई है उनके तर्जुमान की जानिब से, जिसके मुताबिक रहमान मलिक अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के मन घड़त, बेहुदा और नाजेबा इल्ज़ामात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। रहमान मलिक साहब के मुताबिक नाजेबा इल्ज़ामात 10 साल बाद किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए गए हैं। इल्ज़ामात उस वक्त सामने आए हैं जब उन्होंने बहैसियत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला अमरीकी खातून के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ लगाए गए बेहुदा इल्ज़ामात का नोटिस लिया है और नोटिस लेने पर अमरीकी खातून ने सेनेटर रहमान मलिक पर इल्ज़ामात लगाए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी चूँकि उनके इल्ज़ामात में शामिल है, तो वो कहते हैं असल मसला सिंथिया की बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन आमीज़ गुफ्तगू है। उनके बेटे जो कि पंजाब असेंबली के मेंबर भी हैं, सिंथिया के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा किया है। ये सिर्फ इस बात का रद्द अमल है। मखदूम शहाबुद्दीन अब तक खामोश हैं। सिंथिया कहती हैं बेनज़ीर भुट्टो के लिए जो ट्वीट्स की हैं वो इल्ज़ामात नहीं है, पीपी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से उन्हें बताया गया था। दीगर इल्ज़ामात के बारे में वो कहती हैं कि उन्हें जो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए हरासा कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंथिया के पास बहुत से राज मौजूद हैं। अमरीकी खातून के इल्ज़ामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर अमरीकी खातून को जस्टिस ऑफ पीस पे 9 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जहां उनसे इल्ज़ामात लगाने के हवाले से जवाबात तलब किए जाएंगे। सिंथिया ने भी FIA में दरख्वास्त जमा करवा दी है। देखना यह है कि पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाने वाली सिंथिया डॉडरिची, ये खातून, इनके इल्ज़ामात वाकई सच पर मबनी है या फिर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम सवाल ये कि तकरीबन 4 रोज़ हो चुके हैं इस सारी टेंशन को, अब तक वफाक इस मामले पर क्यों खामोश है। देखिए, वक्त गुजरता जाएगा तो शायद इस बात का भी जवाब सामने आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।